मम्मा, मम्मा, मेरे पंख भी दर्द कर रहे हैं। चुप चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं अभी अपने बेटे को दवा ला कर देती हूँ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, कहाँ रह गए थे आप? जग्गू कब से बुखार से तड़प रहा है, क्या मिला कुछ? रास्ते में तोता जा रहा था, उससे कुछ पैसे छीन कर लाया हूँ। सर्दी की वजह से सब पक्षियों ने अपने घर के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां भी बंद कर ली हैं। अच्छा चले, जल्दी करें और जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कालू कौवा जग्गू को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू को देखती है। तुम्हारे बेटे को ठंड लगी है, इसे ज्यादा से ज्यादा अंडे खिलाओ और ये दवा सुबह शाम दे दे। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हुए? 200 रुपए। कालू कौवा बुलबुल को पैसे देता है और जग्गू को लेकर वापस घर लौट आता है। रानो चिड़िया भी अपने घर में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। मानो जी, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हमारे घर में इतनी रौनक आ जाएगी ना। हाँ ये तो है, मैं अपने बच्चों के लिए मजेदार फल लाया करूँगा और उन्हें उड़ना भी सिखाऊंगा। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हमें जग्गू का ख्याल रखना होगा, ये बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। बुलबुल डॉक्टर ने इसे अंडे खिलाने का कहा है। तो कालू जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए होंगे, बस मौका देखकर चुरा लो। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा जंगल का चक्कर लगाता है। अब ये कैसे पता करूं कि किसके घर में अंडे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, गोरी को भेजकर पता करवाता हूँ। कालू कौवा वापस घर जाता है। कालू जी, आप अंडे लिए बिना ही आ गए। गोरी, मैं बहुत ऊंचाई में उड़ा, मगर मुझे तो कहीं से भी कोई अंडा दिखाई नहीं दिया। तुम जरा जाओ और देख कर आओ किस पक्षी के घर में अंडे हैं, फिर चोरी करना मेरा काम। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है। गोरी कौवी मैना के घर जाती है। मैना बहन, क्या तुम्हारे पास लाल मिर्ची है? नहीं, मैं लाल मिर्ची ना तो खाती हूँ और ना ही घर लाती हूँ। ये अंडा तुम्हारा है? मेरे घोंसले में पड़ा है तो मेरा ही होगा ना। गोरी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, मैं चलती हूँ, रानू से पूछ लूंगी, हो सकता है उसके पास हो मिर्ची। गोरी कौवी वहां से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर वापस जाती है। कालू जी, मैना के घर में अंडा है, आप जाएं और जल्दी से अंडा चुरा लाएं। कालू कौवा मैना के घर के बाहर छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही मैना पानी पीने के लिए बाहर जाती है, कालू कौवा तुरंत मैना के घर जाता है और अंडा उठाकर भाग जाता है। ये लो गोरी, ले आया हूँ अंडा। अब जल्दी से जग्गू को अंडा उबाल दो। गोरी कौवी तुरंत ही जग्गू को अंडा उबाल कर दे देती है। जग्गू कौवा अंडा खा लेता है और सो जाता है। कालू जी, कल हम दोनों जाएंगे और अपने बेटे के लिए अंडा ढूंढ कर लाएंगे। मेरा अंडा कहाँ गया? कोई जालिम मेरे अंडे को चुरा कर ले गया। मैना जल्दी से जाती है और पक्षियों से पूछती है, आज से पहले तो कभी इस तरह अंडे चोरी नहीं हुए, फिर ये कौन हो सकता है? मैना बहन, सब्र रखो। मैना को रोता देखकर रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। मैना बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? रानो चिड़िया, इसका अंडा किसी ने चुरा लिया है, ना जाने कौन दुष्ट पक्षी ये काम कर रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैना बहन, चुप हो जाए। गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। बहुत बहुत दुख हुआ सुनकर, ना जाने कौन ले गया आपका अंडा। मुझे तो लगता है कोई चील ले गई होगी अंडा। चीलों के बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं। मर जाए जो भी मेरा अंडा खाए, मेरा बच्चा। दुनिया में आने से पहले ही मार दिया मेरे बच्चे को। ऐसा तो मत कहो, अब बेचारे बच्चे का क्या दोष। गोरी बहन, आपको बहुत बुरा लग रहा है। जिस बच्चे को चील ने मार दिया उसका क्या दोष था? गोरी कौवी परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है।
मानो जी, हमें अपने अंडों का अब ज्यादा ख्याल रखना होगा। ना जाने कौन पक्षी है जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम अंडों का ख्याल रखना, अगर तुम जाओगी तो मैं अंडों के पास रुकूंगा। मम्मा, मुझे सांस नहीं आ रहा। मम्मा, मैं मर रहा हूँ। जग्गू मेरे बेटे, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। कालू जी, देखिए ना जग्गू को। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से जाता है और बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। क्या खाया है इसने? जग्गू की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। आप बस दुआ करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलती की और सजा मेरे बेटे को मिल रही है। गौरी कवि रोते हुए मैना के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक तो नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा मर रहा है, अगर तुम माफ कर दोगी तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। कितनी जालिम और खुदगर्ज हो तुम। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मेरी संतान को मार डाला तुमने। चाहे तो मुझे सजा दे दो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। गौरी, आइंदा कभी ऐसा मत करना। एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसकी जिंदगी होती है, ऐसे कभी किसी से उसकी जिंदगी मत छीनना। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा थी, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। मैंने टीका लगा दिया है, अब जग्गू बेहतर है, इसका ख्याल रखें और इसे गर्म चीजें खाने के लिए। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि खुद से वादा करती है कि वो आइंदा कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो चिड़ा सुबह सुबह जंगल में ताज़ा सब्जियां बेचा करता था। पूरे जंगल वाले मानो चिड़े से सब्जियां लेकर पकाया करते थे। एक दिन मानो चिड़ा जब जंगल में सब्जियां बेचने जाता है तो हरियाली तोती मानो चिड़े को आवाज़ देती है। हरियाली तोती एक बहुत ही अमीर तोती थी। वो कुछ दिन पहले ही शहर वाले जंगल से उस जंगल में आई थी। वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर मानो चिड़े को आवाज़ देती है। अरे सब्जी वाले भाई, इधर आए, मुझे सब्जी दे जाए। मानो चिड़ा हरियाली तोती के पास जाता है। जी बहन जी, क्या लेना है आपने? सब है, लौकी, भिंडी, बैंगन, कद्दू, करेला, सब है मेरे पास। आपको क्या चाहिए? भाई जी, मुझे ताज़ा सब्जी चाहिए। क्या आपके पास सब्जी ताज़ा है? जी बहन जी, एकदम ताज़ा है। सागर के साथ ही मेरा सब्जियों का खेत है, एकदम ताज़ा है मेरी सब्जी। ठीक है, मुझे 1 किलो टमाटर और कद्दू दे दें। मानो चिड़ा हरियाली तोती को सब्जी देता है और आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, लौकी, भिंडी, करेला, कद्दू, बैंगन ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। जंगल के सभी पक्षी मानो चिड़े से सब्जियां खरीद लेते हैं। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े की सारी सब्जी बिक जाती है। मानो चिड़ा अपना खाली थैला लेकर घर की तरफ वापस लौट जाता है। मानो चिड़ा अपना थैला घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर चला जाता है। मानो जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए, क्या सारी सब्जियां बिक गई? हाँ, ताज़ा सब्जियां देखकर सब पक्षी उड़ते चले आए और मेरी सारी सब्जियां बिक गई। आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। गुड़िया कुकू, चलो आज बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। याहू, मजा आएगा मेरे प्यारे पापा। चलो अब जल्दी चलो, रात भी होने वाली है। मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने चला जाता है। वो सब होटल में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और रानो चिड़िया के लिए आइसक्रीम लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। वो सारा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रहता था। वो सब आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा फिर से सब्जियां तोड़ने अपने खेत में जाता है और सब्जियां तोड़कर अपने ठेले पर रखने के बाद जंगल सब्जियां बेचने चला जाता है।
आज भी कल की तरह सब पक्षी मानो चिड़िया के ठेले पर आते हैं और सब्जियां खरीद लेते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी सब्जी लेने आते हैं। मानो चिड़े, तुम्हारी वजह से हमारे घर से लड़ाई खत्म हो गई, नहीं तो हर रोज मेरी गोरी से क्लास लगती थी। थोड़ा भी लेट हो जाता था सब्जी लाते वक्त तो मेरी तो शामत ही आ जाती थी। बस कर दो अब मेरी बुराइयां करना, ये ना हो तुम्हारी आज शामत यही आ जाए। गौरी की ये बात सुनकर सब पक्षी हंसने लगते हैं। इसी तरह मानो की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वह खाली ठेला लेकर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। घर जाते ही मानो चिड़ा अपनी पत्नी को आवाज देता है, रानो, मेरी बात सुनो, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जी मैं अभी लेकर आई। रानो चिड़िया रसोई से खाना डालकर लाती है। मानो चिड़ा खाना खाता है। खाना खाने के बाद मानो चिड़ा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है और रानो चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर सोने के बाद मानो चिड़ा उठ जाता है। वो घड़ी पर टाइम देखता है तो अभी सिर्फ 10 बजे थे। मानो चिड़ा सोचता है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, क्यों ना मैं जंगल जाकर मोमोज बेचाऊं। मेरे हाथ के मोमोज सब पक्षी बहुत पसंद करते थे पहले वाले जंगल में, यहाँ के पक्षी भी बहुत पसंद करेंगे। मानो चिड़ा कबूतर की दुकान पर मोमोज बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। कबूतर भाई, मुझे मोमोज बनाने का सामान दे दो, आज मैं जंगल में मोमोज बनाऊंगा, सब पक्षी मोमोज खा के खुश हो जाएंगे। अच्छा मानो भाई, फिर तो मैं भी आज मोमोज खाने ज़रूर आऊँगा। मुझे और मेरे घर वालों को सबको मोमोज बहुत पसंद है, मैं अपने घर भी मोमोज लेकर जाऊँगा। मानो चिड़ा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। रानो, मैं आज जंगल में जाकर मोमोज बेचूंगा, जल्दी फ्री हो गया था, सोचा मोमोज बनाकर बेच देता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर वह दोनों पति पत्नी रसोई में जाकर मोमोज बनाने का काम शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में मोमोज बन जाते हैं। मानो चिड़ा जंगल में मोमोज बेचने चला जाता है। मोमोज ले लो, मोमोज, ताज़ा ताज़ा गरम गरम मोमोज। मानो चिड़े की आवाज़ सुनकर सब पक्षी अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं और मानो चिड़े के पास आते हैं। थोड़ी ही देर में पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मानो चिड़े की तारीफें होने लगती हैं। वाह वाह, क्या मोमोज बनाए हैं, खा के मज़ा ही आ गया। हमारे जंगल के तो आपकी वजह से वारे न्यारे हो गए। सुबह सुबह आपसे ताज़ा ताज़ा सब्जी मिल जाती है और दोपहर में मोमोज, मज़ा ही आ गया। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो भाई, आपके मोमोज की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। खुशबू सूंघकर मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं अपनी दुकान बंद करके आपके पास आ गया। कबूतर भी मानो चिड़े से मोमोज लेकर खा लेता है और अपने बच्चों के लिए पैक करवा लेता है। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं और वो अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। घर जाकर मानो पूरे दिन का मुनाफा गिनकर अपनी पत्नी को देता है। आज मुनाफा बहुत अच्छा हुआ था। रानो, हमारा काम बहुत अच्छे से चल गया है, क्यों ना अब हम अपने बच्चों का एडमिशन उनके पसंदीदा स्कूल में करवा दें, ताकि हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सुबह ही अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने चलेंगे। बच्चे पास बैठे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा अपने बच्चों और पत्नी को साथ लेकर स्कूल की तरफ जाता है। वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। प्रिंसिपल लाल तोता, गुड़िया और कुकू का टेस्ट लेते हैं। दोनों बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपके दोनों बच्चे बहुत ज़हीन हैं, इस वजह से दोनों बच्चों की फीस हाफ होगी। ये बात सुनकर मानो और रानो चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कुकू गुड़िया, ठीक है, अब आप अपने अपने क्लासरूम में जाओ और हम चलते हैं। बच्चे खुशी खुशी अपनी क्लास में चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं आप सब्जियां बेचाऊं, फिर वापस आकर खाना खाऊंगा। पहले ही मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पक्षी मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
मानो चिड़ा अपना सब्जियों का ठेला लेकर जंगल की तरफ सब्जियां बेचने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।